जब कोई ऑफिसर ये बोले कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, यहाँ बैठा हूँ, कोई भी सवाल हो तो पूछ लो, तुझे समझ आना चाहिए कि वो ऑफिसर कुछ बदलाव करना चाहता है। पता नहीं उसके हाथ में क्या कुछ है क्या नहीं है, लेकिन उसकी नीयत साफ है, वो कुछ करना चाहता है लोगों के लिए। और ये एक ऐसा ऑफिसर है जो इस डिपार्टमेंट को हेड करता है जिसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। पता नहीं आप कब तक टिकोगे जम्मू में, क्योंकि जो ईमानदारी से काम करता है उसको सीट बड़ी गर्म लगना शुरू हो जाती है, वो चला जाता है जल्दी। ये कार्ड छपने में इतनी देरी क्यों? या फिर कुछ एजेंट का रहता है इसमें कि एजेंट आएगा वो जल्दी बनवा देगा, कोई डायरेक्ट जाएगा तो नहीं बनेगा? आपका लाइसेंस जो है वो अब हर हाल में हर कीमत पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पहुंचेगा। कि कोई भी अगर रोड पर एक्सीडेंट का शिकार होता है उसके परिवार वालों को 1 लाख रुपया विद इन 2 और 3 डेज मिल जाएगा। ये 2022 से है। ये अवेयरनेस क्यों नहीं था? अब मैं इसके कोई जिम्मेदार हैं इसके? जो टैक्सी वाले हैं उनको 5,000 में ये स्टेट परमिट मिलता था, अभी वो नॉन एसी का 1.5 लाख और एसी का 2 लाख। आपको लगता है कि ड्राइवर बहुत अमीर है, ट्रांसपोर्टर बहुत अमीर है, ये बेयर कर लेंगे? या फिर कोई पूछने वाला नहीं है, बढ़ा दो, इनको तो देना है? या अब ये किसने किया क्या, उसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। पंजाब की गाड़ी यहाँ पर आकर बिजनेस करेगी, उसको 100 रुपया 200 रुपया पर डे टैक्स देना है। जम्मू कश्मीर की गाड़ी पंजाब में जाएगी, इनको 3,000, 3,500 और 5,000 एसी गाड़ी का पर डे का देना है। कि ये जरूर हुआ होगा कि उन लोगों को दिक्कत ना होए जो हमारे यहाँ पे मेहमान बन के चाहे दर्शन के लिए आते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स रहे। लेकिन आपके भी तो दरबार साहब हैं, वहाँ भी तो श्राइन्स हैं, बहुत ज़्यादा श्राइन्स। आपके चलान आता है टैक्सी वाले को कि तूने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है इसलिए चलान है, लेकिन तस्वीर गाड़ी की होती है। तो क्या पता फोटो खींचने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, हरास कर रहा है, उस फोटो खींचने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कई जगह हमने देखा कि वो टेम्पो ट्रैवलर है, टैक्सी है या प्राइवेट कार है, तो वो ऐसा आया हमारे नोटिस में, तो हमने उसको ब्लैक लिस्ट से निकाला और उसका चालान भी हम लोगों ने वेव ऑफ कर दिया। ये सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं आरटीओ जम्मू से। पता नहीं हमारे सवालों से वो कितने कंफर्टेबल होंगे, लेकिन हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद पहले कहा है कि मैं यहाँ पे हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। खट्टे भी हैं, मीठे भी हैं। शुरुआत मीठे से करते हैं, उसके बाद खट्टा आसानी से निकल जाता है। आरटीओ साहब, सबसे पहले जिस स्कीम के बारे में आपने अवेयर किया लोगों को, वो काबिल तारीफ़ है। पता नहीं ये स्कीम कब से चल रही है, लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं थी कि कोई भी अगर रोड पर एक्सीडेंट का शिकार होता है उसके परिवार वालों को 1 लाख रुपया विद इन 2 और 3 डेज मिल जाएगा। अगर इंजरी होती है उसके लिए भी प्रावधान है। आज से पहले लोगों में ये नहीं था, पॉलिसी तो थी, स्कीम तो थी। ये क्या है, एक बार विस्तार से बताएं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए रविंदर जी, मैंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया एज ए आरटीओ, तो जो भी रोड पे चलेगा एक्सीडेंट तो होगा, क्योंकि आप देख लीजिए पिछले तकरीबन 1 महीने में 30 केस हमने सैंक्शन किए हैं जिन लोगों की डेथ 2022 के बाद हुई है रोड एक्सीडेंट में। सिंपल सा प्रोसीजर है, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, लीगल हायर का सर्टिफिकेट और बैंक की कॉपी जिसमें हमने ये पैसा डालना है, तो एक एप्लीकेशन सिंपल, एफआईआर की कॉपी, ये 4 डॉक्यूमेंट मेरे दफ्तर में दीजिए और 2 या 3 दिन के अंदर आपके नेफ्ट होके आपके अकाउंट में ये पैसा जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी का एक्सीडेंट में इंजरी हुई है, सीरियस इंजरी है, तो उसमें 75,000 और अगर मीडियम इंजरी है तो 50,000 और अगर माइनर इंजरी है तो 10,000 का प्रावधान है। तो पिछले 1 महीने में करीबन हमने 30 केस सैंक्शन किए हैं और लोगों के घरों तक ये पैसे पहुंचे हैं। ये स्कीम, ये पॉलिसी कब से चल रही है? ये 2022 से है। अवेयरनेस क्यों नहीं था? अब मैं इसके जिम्मेदार हैं इसके? अब देखिए, जैसे ही मैंने चार्ज दिया तो मेरे जैसे ही ये फर्स्ट इंस्टेंस में मेरी नॉलेज में आया, तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है कि हम लोगों को राहत दे सकें। इसलिए मैंने कहा कि इस ऑफिसर की नीयत साफ़ है। 2022 से ये स्कीम चल रही है, किसी को पता नहीं है इसके बारे में। आज 2025 है, इस बात को समझना होगा। लैक्स हैं सर। दूसरा सवाल, मेरे भाई साहब ने लाइसेंस, मेरे घर की बात है, लाइसेंस रिन्यू कराया था, 6 महीने तक उनका कार्ड नहीं आया। मैंने पिछले शायद 20-22 दिन में रिन्यू करवाया है, मेरा 20 दिन में आ गया। ये क्या मसला था? क्या फंड्स की कमी थी? आपने अभी कहा फंड्स की कमी नहीं है। ये कार्ड छपने में इतनी देरी क्यों? या फिर कुछ एजेंट का रहता है इसमें कि एजेंट आएगा वो जल्दी बनवा देगा, कोई डायरेक्ट जाएगा तो नहीं बनेगा?
ये स्कैंडल है कोई? देखिए ऐसा है कि इसको जितना स्ट्रीमलाइन हम लोग कर सकते थे हमने किया, और आगे भी अगर गुंजाइश दिखेगी तो हम करेंगे। लर्नर लाइसेंस का मैं आपको बताता हूँ, वो तो टोटल आप खुद अपने मोबाइल से खुद टेस्ट दे के लर्नर लाइसेंस जो है आप बना सकते हैं। अब हफ्ते में 6 दिन ट्रायल हैं, 6 दिन ट्रायल हैं, और आपको लाइसेंस जो है अब 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये मैं दावा करता हूँ। पहले कितने दिन? पिछला सवाल आपका, पहले कितने दिन ट्रायल था? पहले हफ्ते में 2 दिन ट्रायल था, 1 भी रहा और 2 दिन भी रहा, उससे पेंडेंसी थी। अब जहाँ जहाँ बॉटल नेक थे हमने उसको रिमूव किया। 5 साल के लिए टेंडर हो चुका है। आपका लाइसेंस जो है वो अब हर हाल में 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर पहुंचेगा। और मैं आपको और बता दूं, अब जो आपकी ये जो आरसी थी, आरसी इतना बड़ा जो वो पेज पे मिलती थी, आने वाले कुछ दिनों में आपको जो आरसी की कॉपी है वो भी छोटे कार्ड की फॉर्म में मिलने जा रही है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता 1 महीने से ज़्यादा इस पे लगेगा। वो आरसी जो है वो भी आपको छोटे कार्ड की फॉर्म में मिलेगी। सर ये तो हो गया जो आपने आके बदलाव किए, इससे 2-2.5 महीने में जो आपने बदलाव किए। अब थोड़े खट्टे सवाल ये है, ये जो परमिट मिलता था खासकर जो टैक्सी वाले हैं उनको 5,000 में ये स्टेट परमिट मिलता था। अभी वो नॉन एसी का 1.5 लाख और एसी का 2 लाख। आपको लगता है कि ड्राइवर बहुत अमीर है, ट्रांसपोर्टर बहुत अमीर है, ये बेयर कर लेंगे, या फिर कोई पूछने वाला नहीं है, बढ़ा दो इनको तो देना है? ऐसा है, एक तो मैंने पहले भी इनके सवालों के जवाब में कहा कि ये पॉलिसी मैटर्स हैं। हमारी जो स्टेट है आपको पता है वो टूरिज़्म पे ही है ज़्यादा, टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मैं चाहता हूँ कि माता रानी करे, भगवान करे कि ये फिर हम एक बार देखें कि वो, मैं खुद कभी कॉल करता था तो बुकिंग नहीं मिलती थी इनकी टैक्सीज़ की। अब वो दिन फिर आएंगे, हम ये दुआ करते हैं। बाकी अभी रिसेंटली 3 दिन पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के संज्ञान में ये सारी बातें जो हैं, ये परमिट को लेके, या जो आउटसाइडर लोग यहाँ पे आते हैं और अपना बिज़नेस यहाँ करके 500 रुपये महज एक वो भरते हैं टैक्स, तो यहाँ पूरा 2 महीने 3 महीने काम करते रहते हैं और चले जाते हैं। इन लोगों के उस पर रोज़गार पे असर होता है। वो आने वाले दिनों में हमने ये पूरा हम चेक रखेंगे कि कोई भी आदमी, क्योंकि टैक्स ये लोग भर रहे हैं और वो टैक्स भरे बिना यहाँ आके ऑपरेट करके चले जाएं, इस पे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ऐसा एटलीस्ट मैं अपने एरिया में ये नहीं होने दूंगा। जी मैं समझ सकता हूँ, आपके लिए जवाब देना मुश्किल है क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं। मेरा सवाल था 5,000 से 1.5 लाख, 2 लाख किसी तरह से जस्टिफाई है? 5,000 से 15,000, 25,000, 30,000 समझ आती है, 5,000 से 1.5 लाख मुझे पता है ये पॉलिसी मैटर है, लेकिन ये जस्टिफाई है? देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे आपको बोला कि ये हमारी एक टूरिज़्म वाली स्टेट थी, चाहे वो हम कश्मीर को लेके बात करें या अब ये किसने किया क्या, उसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे ही हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के संज्ञान में ये आया, 3 दिन पहले एसोसिएशन उनको मिली, कुछ हो रहा है इस पे? मुझे, हाँ बिल्कुल हो रहा है। आने वाले 1 हफ्ते में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इनकी मीटिंग करवाई जा रही है। इनके जो पॉइंट्स हैं उनको थ्रेडवेयर वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जो जहाँ जहाँ दिक्कत हैं। आपका जवाब आ गया रश्मि जी। अब दूसरा सवाल, इंटरस्टेट टैक्स, आपको लगता है किसी तरह से ये इंसाफ है? पंजाब की गाड़ी यहाँ पर आकर बिजनेस करेगी, उसको 100 रुपया 200 रुपया पर डे टैक्स देना है। जम्मू कश्मीर की गाड़ी पंजाब में जाएगी, इनको 3,000, 3,500 और 5,000 एसी गाड़ी का पर डे का देना है। आपको लगता है कि ये ऐसा कौन सा सामान लेके जहाँ जाते हैं, जितनी सवारियाँ लेके जाते हैं, नशा लेके नहीं जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये जस्टिफाई है? वो 100 रुपया दें, 200 रुपये पर डे दें और हम 3,000, 3,500, 5,000 दें? देखें, जो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये कि ये चीज़ इसलिए रखी गई थी कि हम लोग यहाँ पे श्राइन्स हैं, माता वैष्णो देवी आप देखेंगे, अमरनाथ यात्रा भी आ जाएगी, तो थोड़ा सा ईज़ के लिए शायद ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये ज़रूर हुआ होगा कि उन लोगों को दिक्कत ना होए जो हमारे यहाँ पे मेहमान बन के चाहे दर्शन के लिए आते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स रहे। लेकिन आपकी बात, तो दरबार साहब हैं, वहाँ भी तो श्राइन्स हैं, बहुत ज़्यादा श्राइन्स। आपकी बात सही है, ये भी इनका जो एजेंडा पॉइंट है उसमें एक पॉइंट ये वाला भी है, तो ये थ्रेडवेयर में वहाँ डिस्कस हो जाएगा, या तो उनको बढ़ाना होगा या हमें कम करना होगा। ये पॉलिसी मैटर है, ये वहाँ पे डिसाइड होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनका ये पॉइंट है इस पे भी बात होगी। जी हम आपसे इतनी बेबाकी से सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी नीयत साफ़ है। आपने कहा कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी ऑफिसर हम ये सवाल पूछते चला जाता, नो कमेंट्स कह देता,
कुछ भी कह देता। आपकी नीयत साफ़ है, आप कुछ बदलाव करना चाहते हो, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। एक सवाल और, अमरनाथ यात्रा आने वाली है, ये हमारे जो टैक्सी वाले हैं, खासकर मैं बात करूँ जम्मू मैक्सी कह के, ये लोग चाहते हैं, इनका हक भी है, ये चाहते हैं कि भगवती नगर जो यहाँ यात्रा रुकती है, यहाँ पे उनका कैंप है, वहाँ पर कम से कम हमारी 2 गाड़ियाँ अंदर रहें, थोड़ा बिजनेस इनको मिल जाए। बाहर की गाड़ी आती है, बाहर से सवारी उठा लेते हैं, इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है? तो ये मुझे लगता है कि ये डिमांड आप तक पहुँची होगी। ये आज आपके माध्यम से ही पता चल रहा है मुझे, आप ही ने ये बात डिस्कस की है, मेरे संज्ञान में ये नहीं लाया था, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हमारा वहाँ पे भी, अगर हम एयरपोर्ट के अंदर हमारे काउंटर हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी है, तो क्यों ना वहाँ पे भी हो, लोगों की सहूलियत का ही तो मसला है, तो ये होना चाहिए। मैं इसका ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा हो। एक ईमानदार आरटीओ हमारे पास है, इसलिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ। चलान आता है टैक्सी वाले को कि तूने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, इसलिए चलान है, लेकिन तस्वीर गाड़ी की होती है, तो क्या पता फ़ोटो खींचने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, हरास कर रहा है, उस फ़ोटो खींचने का मतलब क्या हुआ? देखिए, आपकी बिल्कुल बात सही है, मेरे नोटिस में भी ये चीज़ें आई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो 2-3 हैं। एमवीडी डिपार्टमेंट का फ़ोटो वाला चालान नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सीधा, हम जब तक रोकेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, और ई चालान है। कोई भी मैनुअल चालान आपको अगर एमवीडी वाला करता है तो आप मान लीजिए कि वो गलत है। ई चालान है, हर एक को मशीन दे रखी है हमने। ट्रैफिक पुलिस का वो रहता था कि जो वो फ़ोटो वाला जो हमें आता था, हमारे उस पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कई जगह हमने देखा कि वो टेम्पो ट्रैवलर है, टैक्सी है या प्राइवेट कार है, तो वो ऐसा आया हमारे नोटिस में। सिंपल है, एक मेल मेरे को आई, जब मैंने वो उसका देखा, मैंने ये कंफर्म है, तो हमने उसको ब्लैक लिस्ट से निकाला और उसका चालान भी हम लोगों ने वेव ऑफ कर दिया। बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये मेरे नोटिस में आया है और इस पे हम अच्छे तरीके से अब देख रहे हैं, और एमवीडी डिपार्टमेंट कभी भी फ़ोटो वाला चालान नहीं करेगा। ये जो लोग हैं, ये 2 चीज़ों की तरफ अब देख रहे हैं। एक तो आरटीओ साहब, पता नहीं आप कब तक टिकोगे जम्मू में, क्योंकि जो ईमानदारी से काम करता है उसको सीट बड़ी गर्म लगना शुरू हो जाती है, वो चला जाता है जल्दी। ये मैंने देखा है अपने लंबे एक्सपीरियंस में। पता नहीं आप कब तक आप जम्मू में रहोगे, लेकिन अमरनाथ यात्रा आने वाली है, ये ट्रांसपोर्टर आपकी तरफ भी देख रहे हैं और अमरनाथ यात्रा की तरफ भी देख रहे हैं, उसी पर जिंदा हैं, उसी पर उम्मीद है। अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान इन टैक्सी वालों को एक बार फिर से हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो उसके लिए कोई ऐसे नंबर होंगे यहाँ पर ये डायरेक्ट कॉल करके अपनी जो इंक्वायरी है वो आप तक पहुँचा सकें? बिल्कुल, मैं विजय जी के साथ नंबर शेयर कर दूँगा। हमारा बाज़ाब्ता कंट्रोल रूम बनता है। मैं आपको बता दूँ कि पिछले 5 जब से मैं डीसी ऑफिस में था, तो असिस्टेंट कमिश्नर नज़ूल, तो मैं नोडल अफसर रहा हूँ 5 साल अमरनाथ यात्रा का, और एक हमारे बनते हैं कंट्रोल रूम बनते हैं, और उसके नंबर जो हैं वो दे दिए जाएंगे। और इस बार भी मैं इनको पूरे के पूरे उस कंट्रोल रूम के, यहाँ ही नहीं, रास्ते में भी जितने भी कंट्रोल रूम होंगे उनके नंबर इनके साथ साझा होंगे। और मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ कि मेरा नंबर आप लोग रख लीजिए, 2 नंबर मेरे रख लीजिए। मुझे आप कभी भी फ़ोन करोगे, कभी ये नहीं होगा कि मैं आपके कॉल का जवाब नहीं दूंगा, ये कभी नहीं आएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जो मैंने बात की उस पर ध्यान रखना। पता नहीं, ईमानदारी से काम करने वाले, नीयत के साफ लोग ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लंबा काल एक जम्मू में निकालें आरटीओ साहब, और जो भी सवाल हमने इनसे पूछे हैं जल्द उनका समाधान हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।